अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स सबसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 नवंबर बरोज़पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गोलकुंडा पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई, अगवा लड़की को अंदरून 24 घंटे में ढूंढ निकाला, मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए 4 साल मासूम लड़की जिसे अगवा कर लिया गया था, इस मामले को सिर्फ 24 घंटे में हल करके साबिक मियां बीवी के बाशमूल 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। ये वाक़या 21 नवंबर दोपहर उस वक्त पेश आया जब शेख मुजम्मिल और नुज़रत फातिमा की 4 साल बेटी सफिया बेगम घर के करीब से लापता हो गई थी। वालिदा ने मामूल के मुताबिक लड़की को बाहर भेजा, मगर काफी देर तक वापस न आने पर गोलकुंडा पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने शिकायत मौसूल होते ही वाक़े के मुकाम और अतराफ के CCTV का जायजा लिया, जिसमें बुरखापोश खातून और एक ऑटो ड्राइवर को लड़की के साथ जाते हुए देखा गया। लिहाजा मामले की हसासियत के पेश नजर पुलिस ने 9 खुसूसी टीम तश्कील देकर तलाशी शुरू कर दी और इसी दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि लड़की को अगवा करने की साजिश में सबरीन बेगम खातून और मोहम्मद फयाज मुलविस थे, जो तलाक के बावजूद साथ रह रहे थे और माली मुश्किलात की वजह से लड़की से भीख मंगवाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने लड़की को साले कंचा नगर से अगवा किया और ऑटो के जरिए सबरीन के घर में छुपा दिया था। लिहाजा पुलिस की फौरी कार्रवाई के नतीजे में न सिर्फ लड़की को तलाश कर लिया गया बल्कि इसे किसी नुकसान के बगैर वालिदैन के हवाले कर दिया गया, जिस पर घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां सख्त, शहर में शराब के असर में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई है। लिहाजा कानून का खौफ और हादसों के बढ़ते वाक़यात भी इन्हें नहीं रोक रहे हैं, जबकि अवाम को बार बार आगाह किया गया है कि शराब पीकर ड्राइविंग जानलेवा साबित होती है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग सड़कों पर खतरा बने हुए हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर विशेष सजना ने हाल ही में कहा था कि शराब के असर में गाड़ी चलाना सड़कों पर दहशत फैलाने के बराबर है। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर साइबर ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते की रात खुसूसी ड्राइविंग चेकिंग की और इस चेकिंग के दौरान तकरीबन 424 अफराद पकड़े गए। पकड़े जाने वाले अफराद में 300 बाइक सवार, 18 ऑटो ड्राइवर और 99 कार ड्राइवर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक 361 अफराद के खून में अल्कोहल की मिकदार 65 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर के दरमियान पाई गई है, जबकि 43 अफराद की सतह 201 से लेकर 300 मिलीग्राम तक रही। इसके अलावा 20 अफराद में 301 से लेकर 550 मिलीग्राम तक अल्कोहल की सतह दर्ज की गई। सर्दी की लहर में कमी, जनूबी अजला में बारिश का अलर्ट। तेलंगाना रियासत में सर्दी की शिद्दत में कमी आई है और अगले तरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम शुमाली अजला में दर्जे हरारत अब भी 10 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। तो वहीं दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खलीज बंगाल में एक कम दबाव का इलाका बरकरार है, जिसके आइंदा 48 घंटों में मजबूत होकर गहरे दबाव में तब्दील होने का इम्कान है। लिहाजा इस मौसमियाती निजाम के जेर असर आज और मंगल को जनूबी अजला में हल्की औसतन बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिन तक अगले तरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली अजला में सर्दी कम होने के बावजूद कल से रियासत भर में कहर का इम्कान है। JHMC का 25 नवंबर को जनरल बॉडी इजलास। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल बॉडी इजलास 25 नवंबर को मुनक़द होगा। वज़ारत के फरवरी 2021 में तय की गई मौजूदा कॉर्पोरेट्स के लिए यह आखिरी जनरल बॉडी इजलास है, क्योंकि JHMC कॉर्पोरेट्स की मौजूदा मियाद फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। इस वक्त तकरीबन 146 कॉर्पोरेटर्स हैं, BRS के 40, MIM के 41, जबकि BJP के 41 कॉर्पोरेटर्स हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 24 कॉर्पोरेटर्स भी है, जिसमें वो कॉर्पोरेट्स भी शामिल है जो BRS से कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि 2 कॉर्पोरेटर्स का इंतखाब हो चुका है और 2 मुस्तफी होकर रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं। रियासत में 4 कौमी शहरों की तामीर और तोसी को मंजूरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियासत में 4 कौमी शहरों के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 3 प्रोजेक्ट तख्तियात से मुतालिक हैं, जबकि चौथा प्रोजेक्ट मंत्रालय के मजहबी शहर और गोवा जाने के लिए रियासत के शहरों को सहूलत फराहम करेगा। अथॉरिटी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिसंबर में टेंडर्स को खतियात दी जाएंगी, जबकि फरवरी 2026 से तामीरी कामों का आगाज होगा। अहदेदारों ने बताया कि जुमला 271 किलोमीटर शहरों की तामीर पर तकरीबन 10,034 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट। दुनिया भर से मुंतज़िम सफारतकार और सरकारी नुमाइंदे शरीक होंगे, चीफ मिनिस्टर ने जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़्क़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का तफसीली से जायजा लिया और मुत्तल्लिक़ा अहदेदारों को अहम हिदायत और तजावीज़ पेश किए। वाज़ेह है कि हुकूमत के क़याम के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 और 9 दिसंबर को इस समिट का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आला सतह के मुंतज़िम सफारतकार और सरकारी नुमाइंदे शरीक करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा है, चूँकि ये तकरीब रियासती हुकूमत का बाज़-ए-ख़र और आलमी सतह का प्रोग्राम है, इसीलिए इंतजामात हर लिहाज से बैनुल-अक़वामी मियार के होने चाहिए और मेहमानों को भी किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश न आए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आज खुद शख्सी तौर पर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मीर खानपेट में समिट की जारी तैयारियों का मुआयना किया और वहाँ के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़द किया।
साइबर सिक्योरिटी में बड़ी कोताही, विजरा के व्हाट्सएप ग्रुप को हैक कर लिया गया। साइबर सिक्योरिटी में एक बड़ी कोताही का मामला उस वक्त सामने पेश आया जब रियासती विजरा के व्हाट्सएप ग्रुप को हैक कर लिया गया, जिससे हुकूमत के हलकों में तशवीश की लहर फैल गई। जबकि साइबर मुजरिमीन ने इन ग्रुप्स में एपी के फाइल्स को SBI KYC अपडेट के नाम पर डाल दिया। लिहाजा इस गैर मामूली सिक्योरिटी कोताही का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में विजरा का ग्रुप, CMO ग्रुप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मीडिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप शामिल है। इतलात के मुताबिक बेशतर विजरा के PROs और कई साफिया के फोन इस हमले के दौरान मुतासिर रहे और इस वाक़े की इतला साइबर क्राइम पुलिस को दी गई, जिसने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा किया। पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होने वाली AP के फाइल को ना खोलने का मशवरा दिया, चाहे वो किसी भी सरकारी ग्रुप से क्यों ना हो। लिहाजा पुलिस ने SBI KYC अपडेट करने या आधार तफसीलात के दावे के सिलसिले में भेजी गई मुश्तबा लिंक्स को क्लिक न करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद से चेन्नई बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे का अनकरीब आगाज, 100 सेंट्रल रेलवे की मदद, तमिलनाडु हुकूमत को मकतूब रवाना। हैदराबाद से चेन्नई 778 किलोमीटर तवील हाईवे स्पीड रेल प्रोजेक्ट में उस वक्त पेशते रफत हुई जब 100 सेंट्रल रेलवे की जानिब से तमिलनाडु हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए पटरी को बिछाने के लिए सर्वे के काम की मंजूरी की दरख्वास्त की गई। वज़ीर तमिलनाडु की दरख्वास्त पर राहदारी प्लान में जुज़वी तौर पर तब्दीली की गई है और तिरुपति स्टेशन को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। तेलंगाना में फर्जी डॉक्टर्स और दवाखानों के खिलाफ सख्त क़ानून की तजावीज़। तेलंगाना में फर्जी डॉक्टर्स और दवाखानों के खिलाफ कानून को सख्त करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में दवाखाने के क़याम और डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए दी जाने वाली इजाज़त के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत और कानून में तरमीम के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है। रियासत बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पड़ोसी अजला में भी फर्जी डॉक्टर्स और गैर तालीम याफ्ता धोखेबाजों की जानिब से की जाने वाली प्रैक्टिस के नतीजे में अवाम की जिंदगी को खतरा लायक होने लगा है और तेलंगाना में मौजूदा कानून के नतीजे में फर्जी डॉक्टर्स के मसले को हल करने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मामूली जुर्माना आयद किए जाने के बाद फर्जी डॉक्टर्स मुकाम तब्दील करते हुए दोबारा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती महकमा सेहत ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक की जानिब से तैयार की गई पॉलिसी और कानून का जायजा लेने का फैसला किया है ताकि रियासत तेलंगाना में भी इन कानून को कर्नाटक की तरह सख्त बनाए और इन्हें काबिल अमल बनाते हुए फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुख्तलिफ कोर्सेज के दाखिले की मंजूरी के लिए दरखास्तें मतलूब। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत में मुख्तसर मुद्दती वोकेशनल सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स की पेशकश करने के लिए कोर्सेज की मंजूरी और उबूरी कोर्सेज में तोसी के लिए इंटरमीडिएट, डिग्री, पॉलिटेक्निक्स, NGOs और दीगर खानगी इदारों से दरखास्तें तलब की गई है। लिहाजा ये दरखास्तें 24 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2026 के दरमियान इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू खुशगवार मूड में। तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी आज दोबारा एक स्टेज पर खुशगवार मूड में दिखे। वज़ीर के गुज़िश्ता हफ्ते रामोजी फिल्म सिटी अवार्ड फंक्शन में दोनों चीफ मिनिस्टर को एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए देखा गया और इनके वीडियो भी खूब वायरल हुए थे। इसके अलावा दोनों चीफ मिनिस्टर आज आंध्र प्रदेश के पटापर्ती में साईं बाबा की पैदाइशी सदी तकारीब में शरीक थे और दोनों चीफ मिनिस्टर को एक स्टेज पर एक साथ खुशगवार मूड में बातचीत करता हुआ देखा गया और इस तकरीब के तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक में तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के बाएतमाद साथियों में शामिल थे। शहर में मजीद RTC बसों को चलाने का मुतालबा। कॉर्पोरेशन की तकरीबन 3200 बसों की खिदमत 6000 तक बढ़ाने पर जोर। हैदराबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर ऐसा मालूम होता है कि बहुत ज्यादा बोझ हो गया है, क्योंकि शहर में सिर्फ तकरीबन 3000 RTC बसों को चलाया जा रहा है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 बसों को चलाने की जरूरत है। वाज़ेह है कि शहर में कॉलोनीज में तेजी से इजाफा हो रहा है और साथ ही आबादी में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। RTC बसों में खवातीन के लिए मुसफर की स्कीम महालक्ष्मी के तहत सफर करने वालों के अलावा दूसरे भी कई कॉलोनीज में मजीद सर्विस चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। एक तखमीना के मुताबिक फिलवक्त शहर हैदराबाद में चलाई जा रही बसों की तादाद तकरीबन 3200 है और शहर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 बसों को चलाने की जरूरत है, जिसके लिए मुसाफिरों की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है, जो फिलवक्त चलाई जा रही बसों से लगभग दुगना है। वाज़ेह के मार्च 2024 में कॉर्पोरेशन बसों की मजमूई तादाद तकरीबन 9100 थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक पोर्शन ही सिटी सर्विस है। कई इलाके जैसे घटकेसर, इब्राहिमपट्टनम, मेडचल, कुतुबुल्लापुर, जेडीमेटला, चोरला, मोइना और कुल्लूर से बसों में इजाफा करने की दरख्वास्त की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुसाफिरों का कहना है कि बसों की कमी बहुत है। इसके अलावा बालापुर, ऊपर, एलबी नगर और नागौर जैसे मुकामात से हजारों वर्कर सुबह जल्दी सफर करते हैं और ये तमाम तर लोग एलबी नगर और RCI बस स्टॉप की सर्विसेज पर इंतजार करते हैं। मुरादनगर में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम से इलाके में सनसनी।
शहर के इलाके साउथ वेस्ट जोन में गुज़िश्ता हफ्ते मुरादनगर में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लिहाजा इस किस्म की स्ट्रीट फाइट का मंजर आज एक फिर मरतबा हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जब दो मुकामी ग्रुप्स के लोगों ने आपस में दिन दहाड़े मारपीट करने लगे। लिहाजा इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी इसी तरह का झगड़ा टोली चौकी और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया था, और ऐसे कसरत से होने वाले वक़्त मुकामी अफराद में खौफ और बेचैनी का बाज़ बन रहे हैं, जबकि पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल निशान पैदा हो रहा है। ख़वातीन की माशी तरक्की को यकीन बनाने की कोशिश, करीमनगर में सड़क की तकसीम प्रोग्राम, पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासती ट्रांसपोर्ट वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हम ख़वातीन को माली मदद फराम करके आला मुकाम पर रखेंगे। इन्होंने करीमनगर में इंदिरा महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ख़वातीन के ग्रुपों को राइस मिल, सोलर प्लांट्स, कैंटीन्स, पेट्रोल पंप और बसों की खरीदारी जैसे कारोबार में मदद फराम कर रही है और इनकी माशी तरक्की को यकीनी बना रही है। अवामी हुकूमत में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात नाफिज, संगारेड्डी में इंदिरा महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा का खिताब। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि अवामी हुकूमत का मकसद ख़वातीन की तमाम शोबों में तरक्की देना है। लिहाजा इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर दामोदर नरसिम्हा और दीगर कलेक्टर्स की सदारत में मुनक़दा इंदिरा साड़ियाँ तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अब रियासत में अवामी हुकूमत इख्तियार में आई है और अब ख़वातीन ग्रुपों को दोबारा बिलासुद खर्चे फराहम किए जाएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि ख़वातीन की माशी तरक्की में मदद की जा सके। फेसबुक ग्रुप्स में सारिफिन के लिए नया फीचर मुतारिफ। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने फेसबुक ग्रुप्स के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराया है, जिससे सारिफिन को अपनी शनाख्त छुपाने या अपने हकीकी नाम के बजाय अपनी मर्जी का निकनेम और अपना खुद का अवतार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। लिहाजा इस नए फीचर के तहत ग्रुप के अरकान अब अपनी पोस्ट को किसी भी मखसूस नाम के तहत शेयर कर सकेंगे, बशर्ते कि ये फीचर ग्रुप के एडमिन की इजाज़त से फाल हो। हैदराबादी नौजवान मोहम्मद शोएब की अजहरुद्दीन और माजिद हुसैन ने आयादत की। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए सड़क हादसे में झुलस जाने वाले नौजवान मोहम्मद शोएब की वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन और मजलिस के रुकन असम्बली नामपली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन ने आयादत की। मजीद इन्होंने इस नौजवान की हिम्मत की हौसला अफजाई की। दवाखाने में शोएब की आयादत के बाद जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मीडिया से बात करते हुए जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में जेर इलाज शोएब की हालत काफी बेहतर है और इलाज का इन पर असर हो रहा है। खैरताबाद ज़मीनी चुनाव के लिए BRS टिकट के कई दावेदार। खैरताबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव के इम्कानात पर BRS में टिकट के लिए कई दिन की दौड़ धूप का आगाज हो चुका है। वाज़ेह के इन्हराफ के इल्जामात का सामना करने वाले डी नागेंद्र के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई के इम्कानात पर असेंबली की रुकनियत से नागेंद्र के इस्तीफा देने की इतला सरगर्म है। वाज़ेह की डी नागेंद्र BRS की टिकट पर मुंतखब हुए थे। बाद आज़ा कामयाबी के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लिहाजा ज़मीनी चुनाव में BRS की कामयाबी के इम्कानात को रोशन बताया जा रहा है। तेलंगाना काबीना का कल इजलास, मजलिस मुकामी तहफ़्फ़ुज़ात पर अहम फैसला। ग्लोबल समिट की तैयारी, हुकूमत के 2 साल पर 9 रोज़ा तक़रीब को खत्तियत देने का इम्कान, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात पर आज हाई कोर्ट में समाअत। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 25 नवंबर को मुनक़्क़द होगा, जिसमें तवक्को की जा रही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज इदारों की नोटिफिकेशन की इजराई के लिए मकतूब रवाना किया जा सकता है। वाज़ेह की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एहकामात के पेश नज़र मौजूदा 25% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला किया है। इसके अलावा पंचायत राज इदारों के चुनाव के पस पर हुकूमत की अमरीत के तहत मरकज से 3000 करोड़ के फंड्स हासिल करना है। क़वायद के मुताबिक अगर मार्च 2026 तक मजलिस मुकामी के इंतखाबात मुकम्मल ना हुए तो मरकजी हुकूमत पंचायत राज इदारों को दी जाने वाली रकम यानी 3000 करोड़ रुपये जारी नहीं करेंगी। हेल्थ असिस्टेंट के तखुरात में विंटेज पॉइंट्स में इजाफे का फैसला बर्खास्त। हाई कोर्ट ने 20 पॉइंट्स पर 1520 जायदादों पर तखुरात की हिदायत दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में मल्टीप्लेक्स हेल्थ असिस्टेंट ख़वातीन के अहदों पर तखुरात के लिए वेटेज पॉइंट्स को 20 से बढ़ाकर 30 करने से मुतालिक हुकूमत के फैसले को लाजिम करार दिया है। लिहाजा हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मल्टीप्लेक्स हेल्थ असिस्टेंट के 1520 जायदादों पर जुलाई 2023 में जारी कुर्दा नोटिफिकेशन से क़वायद के मुताबिक ही तखुरात किए जाएं। वाज़ेह है कि उस नोटिफिकेशन में वेटेज पॉइंट्स 20 रखे गए हैं, जबकि हुकूमत ने बाद में इजाफा करते हुए इसे 30 कर दिया था। इब्तिदाई नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दवाखानों, इदारों और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कारकर्दगी के लिए 20 वेटेज पॉइंट्स की जरूरत थी, जबकि अगस्त 2025 में हुकूमत ने जियो जारी करते हुए वेटेज पॉइंट्स को 30 कर दिया था। दरख्वास्त गुज़र के वकील ने अदालत को बताया कि साल 2012 में सिंगल जज और साल 2017 में डिवीजन बेंच ने वेटेज पॉइंट्स में 20 से इजाफा न करने की हिदायत दी थी, जबकि तहरीरी इम्तिहानात के लिए 80 निशानात मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद वेटेज पॉइंट्स में इजाफा गैर कानूनी है, जबकि हुकूमत ने अपने फैसले की दफा करते हुए यह दावा किया कि यह पॉलिसी से मुतालिक फैसला है ताकि तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के तक़र्रुर की हरा हमवार हो सके।
SIR शेरों को हरासा करने की मुनज़्ज़म साजिश, वो सतह के अहदेदार की अमवात पर कांग्रेस कायदीन का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने इतवार को मुख्तलिफ रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर जारी खुसूसी नजरसानी के अहकाम से वाबस्ता बूथ सतह के अहदेदार की मौत पर BJP पार्टी को निशाना बनाया और इसे शहरियों को हरासा करने की एक मुनज़्ज़म साजिश करार दी। लिहाजा अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि गैर जरूरी दबाव की वजह से बूथ सतह के अहदेदारों की अमवात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में बेचैनी पैदा की जा रही है, जिसके नतीजे में 3 हफ्तों में 16 बूथ सतह के अहदेदारों ने अपनी जानें खो दी। मगरबी बंगाल में SIR के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत, ममता बनर्जी की 24 नवंबर को रैली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी खुसूसी गैर नजरसानी SIR के अमल पर मगरबी बंगाल में सियासी तनाज़ा और एहतजाज बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जारी एहतजाज के दौरान रियासत के वज़ीर आला ममता बनर्जी 25 नवंबर को शुमाली 24 परगना के सरहदों के इलाके यहाँ पर एक बड़ी SIR एहतजाजी रैली से खिताब करेंगे। काबिल ज़िक्र यह है कि मगरबी बंगाल वज़ीर आला की जानिब से SIR के खिलाफ दूसरी बराह रास्त अवामी मुहिम होंगी, जबकि इनकी पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें पार्टी ने इंतखाबी फहरिस्त के नजरसानी के अमल पर शदीद एतराज़ात उठाए थे। हुकूमत देंगी मुफ्त फ्लैट। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। लिहाजा सौदा घोड़ा इलाके में बनने वाले 2416 फ्लैटों की मरम्मत का काम तेजी से जारी है और हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बहुत जल्द इन्हें लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। वाज़ेह कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की सदारत में 34वीं मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया है। मजीद रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत माशी तौर पर कमजोर शहरियों के बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, क्रिसमस से पहले ट्रंप के मौखज़े, सजा और बरतरफी का मुतालबा। अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हफ्ते के रोज सैकड़ों एहतजाजी जमा हुए और सदर ट्रंप के मौखज़े, सजा सुनाने और इन्हें हटाने का खुलकर मुतालबा करते हुए एक बड़ी रैली के तौर पर मुजाहरा करने लगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।